यह बेन्नो है जो पृथ्वी के निकटतम ग्रहीय पड़ोसियों में से एक है। लगभग एक गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई वाला एक क्षुद्रग्रह जो कार्बन समृद्ध चट्टानों और पत्थरों से बना सौर मंडल की शुरुआत का अवशेष है और 18वीं सदी के उत्तरार्ध से वह स्थान है जिसे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन घर कहा है। जब ओसिरिस रेक्स आया तो उसने बेन्नो को उसके आकार, द्रव्यमान और स्पिन के प्रारंभिक सर्वेक्षण से शुरू करते हुए अवलोकनों के एक जटिल जाल में लपेटना शुरू कर दिया। नए साल की पूर्व संध्या पर ओसिरिस रेक्स को बेन्नो के लघु गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्षा में कैद कर लिया गया, जिससे यह किसी अंतरिक्ष यान द्वारा परिक्रमा करने वाली अब तक की सबसे छोटी दुनिया बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में इसने विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए कक्षा तोड़ दी। व्यापक पासों की एक श्रृंखला ने ओसिरिस रेक्स को स्टीरियो इमेजिंग और लैंडमार्क आधारित नेविगेशन को सक्षम करते हुए दिन के विभिन्न अक्षांशों और समय पर भूवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन करने की अनुमति दी। विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान ओसिरिस रेक्स ने विश्व स्तर पर बेन्नो को केवल 5 सेंटीमीटर प्रति पिक्सेल पर मैप किया, जो पृथ्वी सहित किसी भी ग्रह पिंड का उच्चतम रिजोल्यूशन है। 12 जून को अंतरिक्ष यान ने केवल 680 मीटर की ऊंचाई पर एक नई कक्षा में प्रवेश किया और एक और रिकॉर्ड स्थापित किया और मिशन के शेष भाग के लिए एक घरेलू कक्षा स्थापित की। सितंबर में इसने 4 उम्मीदवार नमूना संग्रह स्थलों बेन्नो पर संभावित स्थानों पर जाकर नमूना एकत्र करने के लिए टो लेना शुरू किया। बाद में मिशन ओसिरिस रेक्स ने दिन और रात के बीच क्षुद्रग्रह टर्मिनेटर या सीमा का चक्कर लगाते हुए बेन्नो की कक्षा में वापसी का पहला वर्ष पूरा किया। यहाँ अंतरिक्ष यान पर कार्य करने वाली बाहरी ताकतें संतुलित होती हैं, जिससे यह समय के साथ एक ही विमान के भीतर कक्षा में परिक्रमा कर सकता है। प्राथमिक नमूना संग्रह स्थल नाइटिंगेल और बैकअप साइट के करीबी फ्लाईओवर के साथ 2020 की शुरुआत में टोही फिर से शुरू हुई। अप्रैल के मध्य में ओसिरिस रेक्स ने नमूना संग्रह से पहले 2 रिहर्सल में से पहला प्रदर्शन किया। यह बेन्नो से लगभग 125 मीटर ऊपर एक पूर्व निर्धारित चौकी तक गया और फिर पीछे हटने से पहले 65 मीटर के भीतर उतर गया। चेकपॉइंट रिहर्सल के बाद ओसिरिस रेक्स ने एक अंतिम टोही उड़ान भरी ऑस्प्रे की निगरानी की। फिर इसने अपने ऑनबोर्ड प्रोसेसर को रिबूट करते हुए और नमूना संग्रह कार्यक्रम के दूसरे पूर्वाभ्यास की तैयारी करते हुए उच्च ऊंचाई वाले युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला बनाई। 11 अगस्त को ओसिरिस रेक्स ने अपनी घरेलू कक्षा को छोड़ दिया और अपने पिछले पथ को वापस लेते हुए बेन्नो के उत्तरी गोलार्ध में 4 घंटे की यात्रा की। अपने वंश को शुरू करने के लिए चेकपॉइंट इंजन को जलाने के बाद लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर पीछे हटने से पहले बेन्नो के रोटेशन से मेल खाने के लिए मैच पॉइंट नामक दूसरा इंजन बर्न किया। अब मिशन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण 20 अक्टूबर को लगभग 11:30 बजे पहाड़ी समय पर आ गए थे। पृथ्वी पर मिशन नियंत्रकों द्वारा टच एंड गो नमूना संग्रह पैंतरेबाजी या टीएजी के लिए आदेश भेजे जाने से कुछ घंटे पहले अंतरिक्ष यान कक्षा से रवाना हुआ। जैसे ही वे प्रत्याशा के साथ देख रहे थे, ओसिरिस रेक्स ने खुद को नमूना स्थल की ओर बढ़ाया। नाइटिंगेल मकड़ी की गति से छोटे गड्ढे की ओर बढ़ रही थी। अपराह्न 4:11 बजे मिशन को पुष्टि मिली कि ओसिरिस रेक्स ने छू लिया है और उसका नमूना एकत्र कर लिया है। टैग के बाद अंतरिक्ष यान बेन्नो से सुरक्षित दूरी पर चला गया। अक्टूबर के अंत तक मिशन नियंत्रकों ने निर्धारित किया कि इसने 60 ग्राम क्षुद्रग्रह सामग्री एकत्र करने के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है।
उन्होंने इसे पृथ्वी पर लौटने की तैयारी के लिए नमूना जमा करने का निर्देश दिया। बेन्नो को छोड़ने से पहले ओसिरिस रेक्स को एक अंतिम कार्य दिया गया था। 7 अप्रैल को यह देखने के लिए नाइटिंगेल के ऊपर से उड़ान भरी कि नमूना संग्रह कार्यक्रम ने सतह को कैसे बदल दिया है। और इसके साथ ही ओसिरिस रेक्स ने बेन्नो पर अपना निशान दर्ज कर लिया था और इसके जाल का आखिरी किनारा बुन लिया था।